बिग बॉस सीजन 14 जिसका ग्रैंड फिनाले कुछ ही घंटों में आने वाला है और सोशल मीडिया पर राहुल वैद्य, रुबीना दिलैक, अली गौनी और राखी सावंत जो टॉप 4 फाइनलिस्ट हैं, सोशल मीडिया पर फैंस इन्हें जमकर सपोर्ट कर रहे हैं। इन्हें खूब वोटिंग ट्रेंड्स में इनका नाम लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब टॉप 2 फाइनलिस्ट में जो नाम आ रहा है वो है राहुल वैद्य और रुबीना दिलैक का। आपको बता दें कि किस तरह से अब राहुल वैद्य और रुबीना दिलैक इनके बीच में जंग छिड़ने वाली है और कौन जीतेगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आखिरकार मैं जितनी भी अपनी वीडियोस बनाता हूं बिग बॉस को लेके, उसमें राहुल वैद्य के सपोर्टर्स जो हैं, जो फैंस हैं, उन्हें उन्हें खूब सपोर्ट करते हैं। कमेंट्स में वो राहुल वैद्य इज द विनर, राहुल वैद्य इज द विनर सब करते हैं, सब पसंद करते हैं, क्योंकि राहुल वैद्य जो जिन्होंने काफी अच्छा गेम खेला है बिग बॉस के घर में और उन्होंने खुद के दम पर अपनी एक मैसिव फैन फॉलोइंग बनाई है। लेकिन बात करें रुबीना दिलैक की, उनकी भी एक मैसिव फैन फॉलोइंग है रुबीना दिलैक की। और अब रुबीना दिलैक जो कि इस सीजन को जीत सकती है, ऐसी 5 क्वालिटीज हैं रुबीना दिलैक में जो कि इस सीजन 14 की ट्रॉफी की पूरी पूरी हकदार है। सबसे पहले बात करते हैं रुबीना दिलैक जो कि मैक्सिमम डेज घर में रही हैं। रुबीना दिलैक की बात करें तो वो जब बिग बॉस शुरू हुआ था तब से लेके लास्ट ग्रैंड फिनाले तक बिग बॉस के घर में वो रही हैं और बाहर के लोगों से उनका कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। ना ही वो कभी बिग बॉस के घर से एविक्ट हुई हैं, ना ही उन्होंने कभी वॉलंटरी एग्जिट ली है बिग बॉस के घर से। हालांकि बात करें तो अली गौनी जो कि बिग बॉस के घर में फ्यू वीक्स बाद आए थे, राखी सावंत जो कि एज ए चैलेंजर बनकर आई थी, और राहुल वैद्य जिन्होंने वॉलंटरी एग्जिट ले ली थी बिग बॉस के घर से, लेकिन वापस वो फिर से उनकी री एंट्री हो गई थी। लेकिन ये एक सबसे बड़ा जो रुबीना दिलैक को एक बेनिफिट है कि वो स्टार्टिंग से लेके वो कितनी बार नॉमिनेट उनका नाम आया था कि उन्हें नॉमिनेट किया जाएगा, लेकिन हमेशा उनके फैंस उन्हें बचा लेते थे। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट जिससे रुबीना दिलैक जीत सकती है बिग बॉस सीजन 14 की ट्रॉफी। अगले पॉइंट की बात करें तो वो है वल्नरेबिलिटी और ऑनेस्टी। टेलीविजन इंडस्ट्री पर रूल करती है रुबीना दिलैक और वो एक ऐसे रियलिटी शो में उन्होंने कदम रखा जो कि किसी का करियर बिगाड़ भी सकता है और किसी का करियर बना भी सकता है। लेकिन रुबीना दिलैक जिन्होंने निडर होके नेशनल टेलीविजन पर अपने हस्बैंड के साथ, अभिनव शुक्ला के साथ, उन्होंने अपने मैरिटल लाइफ के बारे में सब कुछ एक्सपोज कर दिया, सब कुछ बता दिया कि उनके बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, डिवोर्स तक बातें आ चुकी थी उनकी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने एंगर इश्यूज को हैंडल किया है और उन्होंने किस तरह से अपने एंगर इश्यूज पर काबू किया है। और इन सब बातों को नेशनल टेलीविजन पर बताना एक टीवी एक्ट्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा उनके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, क्योंकि किसी के माइंड में क्या ऐसी बातें आ जाएं कि आखिरकार इनको एंगर इश्यूज हैं, इनको मैरिटल लाइफ में इश्यूज था इनको, तो इनके चलते क्या ये परफॉर्म कर पाएंगी। लेकिन इस सब को उन्होंने हटा के बस अपने गेम पर उन्होंने ध्यान दिया। सो ये सबसे बड़ी एक क्वालिटी एक टीम लीडर की, एक लीडर क्वालिटीज होती हैं जिससे आप निडर होकर अपनी लाइफ की, अपनी पर्सनल लाइफ की चीजों को सबके सामने रिवील कर दें। अगले पॉइंट की बात करें तो वो एक पत्थर की तरह हमेशा स्टैंड लिया है उन्होंने। बात करें रुबीना दिलैक की जिन्होंने अपने हस्बैंड के लिए और बिग बॉस के घर में जो भी उनके करीब था उनके लिए उन्होंने निडर होकर स्टैंड लिया है और वो हमेशा अपने वर्ड्स पर स्टिक होके रही हैं। अपने वर्ड्स को उन्होंने कभी भी चेंज नहीं किया है, ना ही उन्होंने कभी भी ये सब चीजें करी हो कि किसी के सामने कुछ बोल दिया और दूसरे के सामने कुछ और बोल दिया है। आपको ये भी बता दें, चाहे वो सलमान खान है, चाहे वो बिग बॉस है, ये सब भी, इन सब से भी, इनके सबके सामने भी वो सिर्फ अपने वर्ड्स के सामने स्टिक रही। और किस तरह से उन्हें कई बार क्रिटिसाइज भी किया गया, बिग बॉस के घर में बहुत बार उन्हें क्रिटिसाइज भी किया गया और उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए स्टैंड लिया था। और किस तरह से उन्होंने अनफेयर डीलिंग्स जो घर में होती है उन सब के अगेंस्ट उन्होंने स्टैंड लिया था, जिसके बाद उन्हें बिग बॉस के घर में क्रिटिसाइज भी किया गया था। लेकिन फिर भी वो डटकर खड़ी रही, एक पत्थर की तरह वो खड़ी रही। और ये एक ट्रू क्वालिटी है एक विनर की। अगले पॉइंट की बात करें तो फियर्स। अगर आपको बता दें कि किस तरह से एक बिग बॉस में जब टास्क होता है तब टास्क के दौरान टास्क को फुल्ली, पूरी ऑनेस्टी के साथ पूरा करना, टास्क में कोई चीटिंग ना करना, टास्क के रूल्स को, पूरी इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली पढ़ना, कंसीडर करना और उसको बार बार पढ़ना कि टास्क में कोई गलती ना हो जाए। रुबीना दिलैक के अलावा कितने सारे ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने कई बार टास्क को खराब करने की भी कोशिश करी है, लेकिन रुबीना दिलैक
जिन्होंने अपने टास्क में, चाहे वो हारी हैं चाहे वो जीती हैं, लेकिन उन्होंने अपने टास्क में अपना फुल परफॉर्मेंस दिया है। साथ ही साथ रूबीना दिलैक ने बहुत सारे ऐसे टास्क में बार बार जो इंस्ट्रक्शन होती हैं उनको उन्होंने प्रॉपरली पढ़ा है। तो ये एक लीडरशिप क्वालिटीज हैं रूबीना दिलैक में, जो कि अपने टास्क को लेकर काफी ऑनेस्ट रही हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो सिक्योर है। अपने हस्बैंड के साथ अभिनव शुक्ला जो कि उनके हस्बैंड, और कई बार अभिनव शुक्ला जो कि कई बार अर्शी खान और राखी सावंत से अभिनव शुक्ला को काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिली है बिग बॉस के घर में। साथ ही साथ बिग बॉस में कई ऐसी फीमेल्स थी जिनका एक क्लोज अटेंशन मिला है अभिनव शुक्ला को, और उसके बावजूद रूबीना दिलैक जो है वो प्रोवोक नहीं हुई कभी भी। उन्होंने, उनको ये श्योर था कि उनके जो हस्बैंड है उनके लिए लॉयल है, तो उन्हें किसी बात की कोई टेंशन नहीं थी, और ना उन्होंने कभी इन सब बातों को अपने माइंड पे लिया, ना वो कभी प्रोवोक हुई इन सब चीज़ों से। सो ये एक सिक्योरिटी थी उनके हस्बैंड की तरफ से। एक तरह से रूबीना दिलैक के अंदर खुद एक सिक्योरिटी थी कि अभिनव शुक्ला जिन्हें फीमेल अटेंशन मिल रही हैं, और किस तरह से वो मजाक भी कर देती थी कि अर्शी खान से कि तुम्हें डेट पे जाना है, तुम जा सकती हो अभिनव शुक्ला के साथ, वो काफ़ी अच्छे पर्सन हैं। सो ये एक सिक्योरिटी जो कि काफ़ी ज़्यादा एक लीडरशिप क्वालिटीज़ में गिनी जाती है, और आपके अंदर हमेशा एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस के साथ रूबीना दिलैक ऐसी 5 क्वालिटीज़ हैं उनमें जिससे वो ये गेम जीत सकती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए।